कृष्ण बिहारी सिंह चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी हो तो हमें जो उसके दर दिए रहते हैं और उसमें जो समय के लिए पूछता है कितने समय के लिए कितने प्रतिशत की दर से ब्याज कितना होगा, तो उसे सॉल्व करने के लिए जनरली हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं। लिखते हैं ए इज इक्वल टू पी 1+R/100 का, जहां पर ए जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी अमाउंट होता है, पी जो है प्रिंसिपल होता है जिसको मूलधन कहते हैं, आर रेट होता है जिसको दर कहते हैं, और एन जो है समय होता है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले का जब यूज करते हैं तो आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात होता है। और यदि इसी में से ये कंपाउंड इंटरेस्ट है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ए माइनस पी जब कर देते हैं तो आ जाता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक दूसरे तरीका से हल किया जाए जिसका कम से कम समय में सॉल्यूशन जिसके द्वारा किया जा सके। तो हमने ये जो टेबल दिया है यहाँ पर मान लीजिए दर दिया हुआ है, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है ये होगी, इधर जो है दर है, इधर चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मान लीजिए टेबल दिए हुए हों और इससे भी आगे यदि लाइन बढ़ जाए ऐसे ऐसे करके 8 के बाद 9 10 11 12 ऐसे भी हो जाए, तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए यह फार्मूला आपको, ये टेबल आपको याद ना हो पाए, तो इसके लिए क्या करना है, ये जो 2 बरस का दिया हुआ है ये केवल 2 बरस के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, 3 वर्ष के लिए नहीं होगा। 3 वर्ष के लिए इसके फार्मूले जो है बदल जाएंगे, इसके टेबल भी बदल जाएंगे। तो हमें एक इसके जगह पर फार्मूला याद करना होगा इन सभी की जगह पर। तो फार्मूला क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आर बोलते हैं रेट को, दर को, तो 2 बरस का कर रहा है तो 2R कर देंगे प्लस R² कर देंगे अपान जो है 100 कर देंगे। इस फार्मूले के द्वारा देखते हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज के जो दर ज्ञात हुए हैं वह प्रमाणित है कि नहीं है। टेबल है, प्रमाणित है, लेकिन आपको आसान करने के लिए हमने इस फार्मूले का चुनाव किया। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे इस पर चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए कि 2 वर्ष के लिए एक प्रश्न दिया हुआ हो और 1% दिया हो, यहाँ पर जो 2R लिख रहे हैं प्लस R² / 100 कर रहे हैं, इसी में R की जगह पर 1 रखेंगे, 2 × 1 होगा, धन 1 का वर्ग बटे 100, ये 2 कम 2, 1 का वर्ग 1 ही होगा, ये 100 होगा। यहाँ पर 2 धन 1 और 2 अंक है तो यहाँ भी डबल करना पड़ेगा, डेसिमल लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.01 जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इससे क्लियर होता है इस फार्मूले के द्वारा, यदि केवल इस फार्मूले को याद रख लिया जाए, यानी इसको याद कर लिया जाए, तो चाहे कोई भी दर दिया हो प्रश्न में और 2 वर्ष के लिए पूछता हो, हम चक्रवृद्धि ब्याज की दर आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी चीज है, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हो 2%, ये वाला टेबल जो लिखा हुआ है 2%, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2R प्लस R² अपान प्रश्न दिया हो 2R प्लस, एक फार्मूला से हम करते हैं 2 वाले को, तो 2 × 2 धन 2 का वर्ग बटे 100, 2 दूनी 4 धन 2 दूनी 4 बटे 100, 4 धन 0.04 बराबर हो जाएगा 4.04। इस प्रकार से ये भी परसेंटेज हमारा निकल गया। नेक्स्ट में
ये जो तीसरा टेबल दिया हुआ है इसको देखते हैं। यहाँ पर 3%, तो मान लीजिए 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100 बराबर 2 गुणे 3 रखते हैं यहाँ पर, 3 धन 3 का वर्ग बटे 100 बराबर 2×3=6 3×3=9 बटे 100, 6 धन 0.09 बराबर 6.09%। ये सभी हम प्रतिशत लिख दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भी टेबल हमें मालूम हो गया। इस टेबल को याद करना तो ठीक है, लेकिन यदि याद न रहे तो इस फार्मूले से चाहे कोई भी प्रतिशत दिया हो, किसी भी तरह का प्रतिशत दिया हो, और आप इस फार्मूले के द्वारा उसमें प्रतिशत भरिए और सीधे जो है उसका चक्रवृद्धि ब्याज दर निकालिए। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से दर दिया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज दर। इसके बाद मान लीजिए इस टेबल को याद करना है तो 2r प्लस आर स्क्वायर अपन 100 कर देंगे। तो 2 में 4 रखेंगे आर की जगह पर, और यहाँ पर 4 का वर्ग बटे 100 करते हैं। 4 दूनी 8 धन 4 चौके 16 बटे 100 बराबर 8 धन 0.16 8.16%। इस प्रकार से ये भी सर्टिफाइड हो गया कि इस फार्मूले के द्वारा 4% का दर दिया हो तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर कैसे ज्ञात करेंगे, इस फार्मूले से बड़ी आसानी से ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट में जो दिया हुआ है 5%, ये भी जो है 2r प्लस आर स्क्वायर अपान 100 के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। 2×5 धन 5 का वर्ग बटे 100, 2×5 = 10 धन 5×5 = 25 बटे 100 बराबर 10 धन 0.25 10.25% आएगा। इस प्रकार से भी ज्ञात हो गया। अब इसके बाद से ये जो 6% दिया हुआ है ये भी 2r प्लस आर स्क्वायर अपान 100, तो 2×6 धन 6 का वर्ग बटे 100 बराबर 12 धन 36 बटे 100 12 धन 0.36, तो 12.36%। ये भी क्लियर हो गया। तो हम देखते हैं कि यदि इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो कोई भी प्रतिशत दिया रहे 2 वर्ष के लिए यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना हो, इस फार्मूले से बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे भी देखते हैं। अभी आपको इसके बाद से इससे भी इजी एक ट्रिक्स बताएंगे जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से किसी भी दर को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर में बदल सकते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है, मान लीजिए मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, केवल 2 वर्ष के लिए बता रहा हूँ। तो वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर की गणना करनी हो तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज के रेट दिए हुए हैं ये सभी जो दर दिए हुए हैं, बस इसी में मूलधन का गुणा कर दीजिएगा। तो इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। दोनों फार्मूले हैं, आपको सीधे चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आ जाएगा। और मान लीजिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2r प्लस आर स्क्वायर अपान 100, तो 2r की जगह पर हम 7 लिख दें प्लस 7 का स्क्वायर अपान 100, 2 × 14 7 × 49 बटे 100, 14 धन 0.49 बराबर 14.49%। ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद बहुत ही अच्छा फार्मूला है। यदि आप 2r प्लस आर स्क्वायर अपान 100 में 8 रखते हैं r की जगह पर, तो 8 दूनी 16 धन 8 × 64 बटे 100, 16 धन 0.64 16.64% आ जाएगा। इस प्रकार से भी आ गया। और आगे भी यदि करना चाहते हैं, इसको और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको ऐसे रैंडम बता रहे हैं कि प्रश्न में आपको दे दिया जाए 10% दे दिया हो। मान लीजिए आर का मान जो है 10% दे दिया हो, और जो समय है मतलब टी समय, यह है आपको 2 वर्ष का हो। कितना हो?
2 बरस का। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करने के क्या करेंगे, लिखेगा ना 2r प्लस r स्क्वायर बटे 100। तो 2 गुणे क्या करेंगे 10 और धन 10 का वर्ग बटे 100, तो 2 दहा में 20 धन 10 दहा में 100 कर दे रहे हैं, और ये भी क्या हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि क्या हो जाएगा 20 धन 100 एकम 100 यानी को परसेंट 21%, यानी आपकी जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो गई 10% की जगह पर कितना हो गया, ये जो 10% दिया था 21% हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जो मूलधन दिया रहेगा उसी में सीधे गुणा कर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर आ जाएगा। कोई भी दर दिया हो और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो इसी फार्मूले से, ये जो फार्मूला दिया हुआ है इसी फार्मूले से आप क्या करेंगे, आर का मान रख दीजिएगा इसमें, और रखने के बाद से इसको हल कर लीजिएगा, आपका दर ज्ञात हो जाएगा। और नहीं तो यदि इस टेबल को याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। अब मान लीजिए टेबल भी याद ना हो, ये फार्मूला भी याद ना हो, और आप चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्ष के लिए ज्ञात करना चाहते हो दिए हुए दर से, तब कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए आइए हम बहुत ही आसान ट्रिक से बताते हैं। सबसे आसान ट्रिक से है, देखिए यदि आपका दर आर जो है 1% दिया हो और जो एन है या समय है, एन या समय वह 2 वर्ष के लिए दिया हो, 2 वर्ष, तो क्या हम करें। सपोज कीजिए आपको ये वाला फार्मूला और ये वाला दोनों वाला फार्मूला याद ना हो, और आप सोचते होंगे कि प्रश्न में जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी गई है और उस दर से हम चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकाल करके और सीधे मूलधन में गुणा कर दें तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे। दोनों फार्मूले जब याद ना हो तो आइए 1% यहाँ दिया हुआ था, मैंने यहाँ लिख दिया 2 वर्ष के लिए। तो पहले क्या कीजिएगा, 1 में 2 का गुणा कर लीजिएगा, 1 में 2 का गुणा कर लीजिएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा। ये डेसिमल पॉइंट है। अब करना क्या है, इसी 1 का वर्ग करिएगा, कितना आएगा 1 आएगा। इस 1 को इधर लिखिएगा और ये वाला कॉलम बाकी रह गया तो आप इसमें 0 रख दीजिएगा। देखिए ये परसेंटेज आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं, बहुत ही आसान है। अब दूसरा बताते हैं। मान लीजिए कि ये 2% दिया हुआ है, तो करना क्या है, 2 में पहले 2 का गुणा करना है तो आएगा 4, यहाँ पर हम लिख देंगे 4, और यहीं पर 2 का क्या करना है वर्ग, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे, ये बाकी रह गया, यहाँ पर 0 रख के परसेंटेज लगा देंगे। तो इस प्रकार से 4.04% दिया है, यहाँ पर भी 4.04% आ गया। इसके बाद से मान लीजिए 3% दिया हो, ये वाला 3%, हम क्या करेंगे 3 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 6, 6 को यहाँ लिख देंगे, और इसके बाद 3 का वर्ग कर देंगे, कितना आएगा 9, तो 9 को हम क्या करेंगे यहाँ रख देंगे, ये कॉलम बच गया, यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ परसेंटेज लगा देंगे, देखिए ये भी आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है बिना ट्रिक्स के भी ऐसे गणना कर सकते हैं। अब क्या करना है, ये 4% दिया हुआ है, तो मान लीजिए हम क्या करेंगे 4 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 8 आएगा, और 4 के वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, 8 को यहाँ लिख देंगे और 16 को जो है 1/6 लिख देंगे, परसेंटेज लगा देंगे, देखिए 8.16% ये भी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है 5 दिया हुआ है, तो 5 में क्या करेंगे 2 का गुणा कर लेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को यहाँ लिख देंगे, और 5 का वर्ग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25, और इस 25 को यहीं लिख करके परसेंटेज लगा देंगे, ये भी जो है 10.25%, 10.25% आ गया। नेक्स्ट में मान लीजिए 6 दिया है, 6 में 2 का गुणा कीजिए, 12 आएगा, 12 यहाँ भरिए, 6 का वर्ग कर दीजिए 36 आएगा, 36 इसमें भर दीजिए, परसेंटेज लगा दीजिए 12.36, देखिए 12.36% यहाँ भी आ गया। तो इस फार्मूले से भी आप किसी भी दिए हुए दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न दिया हो, ये फार्मूला या ट्रिक्स दोनों आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए इस पर हम कुछ उदाहरण आपको देते हैं, और देखिए इस उदाहरण के द्वारा बिना इस फार्मूले के जो ओरिजिनल फार्मूला था उसके आप बड़ी आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हुए हैं, ये वाला प्रश्न देखिए पहले हल करते हैं। मान लीजिए सूत्र के द्वारा पहले हल करें, उसके बाद से फार्मूले के द्वारा आपको ट्रिक्स के द्वारा बताएंगे। यहाँ पर जो है 4800 रुपये दिया है, P बराबर 4800 रुपया, ये जो R बराबर दिया है 15%, और जो N बराबर दिया है यहाँ 2 वर्ष दिया है,
ये सीधे फार्मूला में रखते हैं। ए बराबर P1 प्लस R अपान 100 पावर n। ये कितना होगा? P की जगह पर लिखेंगे 4800 1 धन 15/100, और यहाँ पर लिखेंगे 2 बरस। तो मान लीजिए ये 4800 लिख दें, और यहाँ पर 115/100 करते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो 4800 गुणे यहाँ पर 115/100 और पुनः 115/100 लिख दें। तो यदि इससे इसको काट दे रहे हैं तो कट गया। अब 115 में 115 का गुणा करेंगे, पुनः इसमें इसका गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद से आपकी जो रकम आएगी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 6348 रुपये। तो इस प्रकार से ये तो हो गया हमारा ए की वैल्यू। तो हम कैसे ब्याज निकालते हैं? ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी, जो फार्मूला पहले बताए थे। तो 6348 में से यदि ये मूलधन घटा दें 4800, तो आ जाएगा 1548 रुपया। यही आपका आंसर होगा। और यदि हम इसको ट्रिक्स के द्वारा सॉल्व करें तो देखिए कितना आसान हो जाएगा, इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 15 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30, अब पुनः 15 का वर्ग करेंगे तो 225। इतना तो आ गया है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 ही कॉलम है, हम इस 2 को ही लिखेंगे, यानी 2 और 5 को लिखेंगे, और ये 2 को क्या करेंगे, इसमें लेकर के 1 कर देंगे। 30 को और 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इस प्रकार 32.25 ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज बना देगा पूरा। 32.25% हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 32.25% में क्या हुआ है, 32.25% सीधे 4800 में इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे परसेंटेज का। ये कितना हो जाएगा, 4800 गुणे 32.25 परसेंटेज माने 100। तो ये क्या करेंगे, इस जीरो से दोनों जीरो को काट देंगे। अब हमारा जो बच जाएगा 48 गुणे 32.25। यहाँ यदि हम लिख दें 48 गुणे 32.25, तो गुणा करने पर आएगा, इसका जब हम गुणा कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1548 रुपये। इस प्रकार से ट्रिक्स के द्वारा जो है बहुत आसानी से कम समय में इसे सॉल्व किया जा सकता है। दोनों विधि आपको बताई गई है, फार्मूला से भी और ट्रिक्स के भी। ट्रिक्स का यूज करेंगे तो इतना ही में आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ से लेकर के ये सब करना पड़ेगा। तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद से आपके पास टाइम भी बहुत कम बचेगा, जिससे कि आप कुछ अगला प्रश्न भी सॉल्व कर सकें। इसलिए हम कहेंगे जो अभी अभी ट्रिक्स बताया गया है इसके पहले भी, इसी ट्रिक्स का प्रयोग करके आप शीघ्र अतिशीघ्र प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए P बराबर दिया है 7500 रुपये, R बराबर दिया है 4%, और N बराबर जो दिया है 2 साल दिया है, 2 बरस। लेकिन ये पूछ रहा है कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा है, यानी ए बराबर मिश्र धन पूछ रहा है, जो अभी आपने ए बराबर P/1 + R/100 का यूज किए थे। आइए हम उस बिना फार्मूला का, क्योंकि एक क्वेश्चन में तो समझा दिए फार्मूला, बिना फार्मूला का ही इसको ट्रिक्स के द्वारा सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर R दिया है 4%, तो क्या करेंगे, R में यानी 4 में पहले 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 8, और पुनः 4 का वर्ग करेंगे तो आएगा 16। हमने सिखाया था कि वो कॉलम बना लीजिएगा ऐसे। जब कॉलम बनाइएगा तो यहाँ पर लिखिएगा डेसिमल, यहाँ पर 2 कॉलम ही रहेगा। ये वाला जो चीज़ है वहाँ लिखेंगे, और इसको जो है यहाँ, यानी को परसेंट हो गया 8.16%। अब क्या करेंगे, इसमें सीधे देखिए कितना आसान है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 8.16 में परसेंटेज में गुणा कर देंगे तो आएगा कितना, 7500 गुणे यानी 7500 गुणे 8.16% का मतलब होता है 100। तो यहाँ क्या करेंगे, जीरो से जीरो दोनों काट देंगे, बचेगा हमारा 75 गुणे 8.16। इस ये आ जाएगा 612 रुपये। ये तो हमारा आ गया
चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन ये पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन के लिए, यानी ए बराबर ये पी जो दिया है ना, इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ते हैं। मान लीजिए 7,500 दिया है और इसमें हम 612 को जोड़ दें, कितना आएगा, 2 1 6 5 11 7 1 8, इतना रुपये आपका आंसर हो जाएगा। यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने के लिए इतनी लाइन आपको आगे बढ़ाना पड़ेगी, और नहीं तो केवल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो यहीं तक हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 2 प्रश्न देखा और बहुत ही आसान लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे।